हेलो फ्रेंड्स, ये देखो कर्टन्स लेके आए हैं। तो कर्टन्स लगा दिए हैं। ये इस पे ऐसे हुक लग रहे हैं। हमने लेटेस्ट डिज़ाइन वाले लगाए हैं, ज़्यादा महंगे नहीं पर्दे हमारे। ये करीब एक पर्दे जो है अप्रॉक्सीमेटली, ये मेरी नई आ गई हैं सैंडल्स। तो ये जो है हमारा जो पर्दा है अप्रॉक्सीमेटली 350 के आसपास का एक पड़ा है। मैं आपको अभी इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को कुछ समझ में आए। आपको बताना है कि कैसे लग रहे हैं ये पर्दे। लग रहे हैं आपने बहुत बढ़िया, ना लगे उसने उससे बढ़िया अपाना तो बढ़िया मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एक तो रोड लगाना भी यहाँ पे मुश्किल आफत ही है। तो समथिंग ये कुछ ऐसा लग रहा है। देखो ये पर्दा है हमारा बीच में। आपको लेंथ ज़्यादा लग रही होगी इसके अंदर, इसकी तुरपाई करनी पड़ेगी। तो ये था आज के लिए। तो $350 के आसपास का पड़ा है। तो करीब रफली आप 17,500-18,000 के आसपास का लगा लो एक पर्दा। और शेयर वाला है ये करीब $500 के आसपास का, 20,000 रुपये का। तो ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये एक कमरे का है। इसमें 1, 2, 3 पर्दे लगे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 17, 18 दूनी 36 और 56,000 के एक कमरे के पर्दे लग गए हमारे। और आप देख सकते हो इसका पैटर्न कितना अच्छा है, मुझे पसंद है। ये हमारे कारपेट के साथ मैच कर रहा है। तो जब ये शेयर वाले का देख सकते हैं आप, साइज सही आ गया। हाँ, शेयर वाला सही है। शेयर वाले को हमें तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी नीचे से। बस ये था आज के लिए। इस वीक में काफ़ी परचेजिंग होने वाली है, तो मैं आपको नए नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आप देखते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये है आज के लिए, फिर मिलेंगे जल्दी। बाय। हमारा डबल बेड कंप्रेस मैट। इस मैट की खासियत ये है कि इतना सा फिट हो जाता है और ये बिल्कुल नॉर्मल गद्दे जैसे ही बनेगा। तो ये अंदर से ऐसा है, तो आप समझ सकते हो कि ये किस क्वालिटी का गद्दा होगा। ये फोल्ड हो कैसे आया है, रोल होके। लेकिन जब खोल देंगे तो बिल्कुल डबल बेड की शेप का बन जाएगा। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके अंदर क्या फीचर है कि भाई इसके अंदर हम लोग, इसमें स्मेल नहीं आएगी गद्दे के अंदर। तो ये देखो, अब हम इसको अनरैप कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा इसका, लेकिन तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। हमें सबसे पहले ये देखना है ये इतना हैवी था, ये 2 बंदों से भी उठाया नहीं गया। तो ये ऐसे इस शीट के अंदर आया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे साथ बने रहिए। ये देखो, इसमें टेक्निक ये है कि इसको जैसे हम करेंगे, तुम आवाज़ सुन रहे हो? देखो, जैसे हम इस पॉलीथीन को हटाएंगे यहाँ से, ये अपने आप इसमें देखो यहाँ से हवा भर दी। ये देखो क्या, आप देख सकते हो? देखो कैसे पकड़ रही होंगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप देख सकते हो, ये सडनली अपने आप अंदर आ गया। ये टेक्नोलॉजी हमने कभी नहीं देखी पहले। टेक्नोलॉजी का ये है नया रूप। तो आप समझ सकते हो कि भाई ये क्या टेक्नोलॉजी है।
तो अब ये एयर से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है अपने आप ही। तो अभी ये थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा अपने आप ही। तो आप समझ सकते हो कि साइड से आपको इसका वो भी आपको मिस, ये देखिए, ये हमने जो मैट्रेस है ये भी इम्पोर्टेड है। ये एक्चुअल में न्यूजीलैंड में कुछ नहीं बनता। इसको अब पलटना पड़ेगा। ये पलटने के बाद ये इसका फ्रंट का है। अब आज तो वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है, अभी हम बेड अभी नहीं खोला है। तो ये है आज की डेट में। तो इस गद्दे का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली $1800 के आसपास का है। 90,000 का गद्दा है ये। आप लोगों को कैसा लगा तो आप मेरे को बताइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ये इसके अंदर आ जाएगा लुक इसका। तो मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा, फिर मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, ये बेडरूम का हमने फर्नीचर खोल लिया है। बेड असेंबल कर रहे हैं। ये बेड हमने यहाँ से लोकल ख़रीदा है। तो इसमें जो आइटम मिले हैं हमारे को, ये 1 2 ये 3 4 5 6 ये 7 8 9 और 10 जो है वो दूसरे बॉक्स में है। फिर 11 12 13 और 14 इसमें नहीं है। 14 ये शीट्स है, ये वाली। और ये इन्होंने इसकी बुकलेट दी है। इसको हमें देख के असेंबल करना है। अब यहाँ पे तो असेंबलिंग अगर किसी को बोले करने के लिए क्या वो बेड हमारा ये असेंबल कर दो, तो इसके लिए कम से कम भी वो $150 से $200 मांग लेंगे एक बेड के। और अभी खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हैंडीमैन खुद ही बनना पड़ता है। अपने इंडिया की तरह नहीं है कि भाई आप काम कर लो। सुबह सुबह उठते यही काम कर रहा हूँ। बाहर से व्यू भी अच्छा लग रहा है आप लोगों को। ये मेरे बेडरूम से व्यू है एन सूट से। तो अब हमें इसके हिसाब से असेंबलिंग करना पड़ेगा। आप मेरे साथ देखते रहिएगा, बने रहिएगा और मैं आपको दिखाता रहूँगा क्या चल रहा है। तो ये इसके अलावा इसके अंदर नट के अंदर भी इन्होंने ऐसे कर रखा है। तो ए में 2 वो हैं, 2 तरह के, बी सी, ये डी है, ई एफ जी। यही आपने इसमें देखा, टेबल में दिखा रखा है ABCDEFG। तो सामान हमारे को लगभग सारा मिल चुका है। तो अब हम इसको असेंबल करना शुरू करते हैं बिना किसी देर के। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज सारा दिन लग गया ये, लेकिन नहीं समझ में आया। हमने पूरा इसका मैनुअल बांच लिया, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। तो हमने फाइनली इसको किया कॉल कंपनी वाले को जिससे हमने सामान खरीदा था। मैंने कहा भाई तुम बताओ इसका असेंबल कैसे करेंगे। तो उसने कहा $150 पर आवर चार्जेस। तो $150 अपने पास नहीं है। इतने का बेड नहीं है जितना इसकी असेंबलिंग की कॉस्ट उसने बता दिया हमारे को। उसको लगता है कि यहाँ पे पागल आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन क्या करें। फिर इसको हमने फाइनली समझना शुरू किया जब कुछ रास्ता नहीं बचा। तो सिंपल सी बात है यार, अगर पैसे हो तो आदमी कुछ भी कर ले, अगर पैसे ना हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसके एक्चुअल में ना नट अलग है। प्रॉब्लम ये है
ये तो आपको नॉर्मल नट दिख रहे होंगे, मैं खुद दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये इस तरह के नट है, और ये इसके साथ कुछ ऐसे कुछ ये है सिस्टम इसका, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है इसके अंदर सिस्टम। तो जब आदमी के सिर पे पड़ती है तो आदमी सीख ही लेता है काम। शाम हो गई है और एक बेड ही नहीं लगा अभी तक। तो वो नट को समझ नहीं पा रहा था मैं, लेकिन फाइनली जब हमने कोशिश करी तो फाइनली समझ में आ गया। मेरे पास इसकी मशीन भी है ड्रिल करने वाली, लेकिन मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज ये ना इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। फिर अगर ये टूट गया, इसमें स्क्रू ज़्यादा हार्ड टाइट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो रिस्क नहीं ले सकते। और फर्नीचर तो महंगा आता ही है, क्या किया जा सकता उसमें। तो कई बार उसमें चॉइस नहीं होती आदमी के पास। मैं इसको टाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे हुआ ये। देखो, एक मैंने टाइट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का है। इसका नंबर जो है ये 11 नंबर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इस 11 नंबर पे मैंने इस प्लेट को टाइट कर दिया है। आज मैं कह सकता हूँ फक्र से क्या मैं कारपेंटर बन गया हूँ। खुद के टूल्स यूज करना, हालांकि नॉट एन एक्सपर्टाइज, बट ठीक है, कुछ भी काम हो, काम तो काम ही है। ठंड हो गई है हमारे यहाँ पे, मेरे से ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा है। एक तो कमर का बाजा बज गया सुबह से काम करके, फिर मेरे को लिफ्टिंग भी करनी पड़ी आज कुछ, क्योंकि घर का काफ़ी सामान शिफ्ट किया हमने। अब लिफ्टिंग की हैबिट है नहीं, नहीं है तो नहीं है। कल भी रात यहाँ पे हम कारपेट पे सोए, तो लेकिन ये नए घर की खुशी कुछ और ही होती है। सेटिंग करनी बहुत जरूरी है इसकी। सेंटर में होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, वो चलेगा नहीं। अब ये जो बिल्डर्स हैं या कारपेंटर हैं उसको तो पता होगा ये चीज़, हमें नहीं पता, लेकिन मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ एक्चुअल में। ये तो जो मैं अभी पेंच टाइट कर रहा हूँ ये तो नॉर्मल पेंच है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सिस्टम क्या है। आप लोगों ने शायद हो सकता है इंडिया में यूज़ किया उसको, लेकिन दैट्स ऑल राइट। तो ये देखो, ये भी फिट हो गया फाइनली। तो ये दो पोर्शन बन गए हैं।
अब हम आ गए इस पर, ये समथिंग कुछ इस तरीके का है, इसका नंबर है 15, ये देख सकते हैं। मैं आपको सारा तो नहीं दिखा पाऊंगा असेंबलिंग, लेकिन जो भी हो सकेगा दिखाऊंगा। तो ये वाला नट था इसके अंदर, इसको मैं फिट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने अगर ये नट यूज़ किया है तो मेरे को बताइएगा। अगर मैं सारी असेंबलिंग दिखाऊंगा तो आपको इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आजकल इसका इतना देखने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो वीडियो का बेस ही बना रहे, और मैं ये इसलिए भी अपलोड करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मैंने ख़रीदा है, तो यहाँ पे कोई और अपना इंडियन भाई अगर ये सेम चीज़ खरीद रहा हो तो उसको दिक्कत ना आए, तो शायद उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ये। जो काम करो उसको दूसरे को भी सिखा दो, नहीं तो शेयर तो कर सकते हो। अंधेरा हो गया है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बेड कंप्लीट हो पाएगा। अभी मैंने ना एक पोर्शन भी, एक हिस्सा भी इसका कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और हम कोई एकदम क्वालिफाइड बंदे तो है नहीं कि सेकंड के हिसाब से घर करके कर दें इसको। जब ये टाइट हो जाता है तो ये रुक जाता है। जैसे आपने देखा होगा इसके साथ में एक प्लास्टिक का कैप लगा हुआ, देखो इसके एंड के ऊपर। ये कॉस्टली है चीज़ें, बट इनका अपना ये एक वो है एडवेंचर। अब देखो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे, मैंने इसको ऐसे रख रखा है, आप देख पा रहे हैं नहीं रखा है इसको फर्श पे, और इसका ये पोर्शन ऐसे है, तो आपको ये जो होल दिख रहा है ना, इसके अंदर लगा देना इसको। इसको किसी भी साइड में कर लो तो ये आ जाएगा। नहीं, ये उस साइड का है, सॉरी, ये मैं गलत लगा रहा था एक्चुअल में। दिस इज समथिंग लाइक दिस। नहीं, वो मैंने गलत हिस्सा चूज कर लिया था, इसलिए वो नहीं जा रहा था। ये देखिए, ये आराम से चला गया इसके अंदर। अब आपको इसको जो होल दिख रहा है ना, इसको आपको इस स्क्रू के साथ लॉक कर देना है इसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप देख पाए साइड से, ट्राई करके देखते हैं। इसके लिए ट्रिक है कोई, आई होप इट शुड वर्क। ओह, इट इज वर्किंग। ये देखिए हो गया सही। इसी स्क्रू का लफड़ा था कि सुबह से, लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा था।
फाइनली ये हो गया। ये इतना ही आसान था, ये आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, बट ये इसने पूरा आधा दिन लगवा दिया मेरा वेस्ट। तो मैं इस साइड का कर देता हूँ फिक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बने रहिएगा मेरे साथ। प्राइस बता देता हूँ आपको भी, बना तो आधा ही बेड है, आधे बेड की प्राइस बता देते हैं आपको। ये अप्रॉक्सीमेटली वही $1900 के आसपास का है, 95,000 का। गद्दा भी इसका उतना ही महंगा है, 90,000 के आसपास का गद्दा आ गया, और ये 95,000 के आसपास का ये। और सोचो, ये तो शुक्र है मैंने कर लिया पूरा दिन खपा के। अल्टीमेटली सोचो क्या होता अगर नहीं होता। तो दैट्स इट। जब ये जुड़ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वरना मेरा बैटरी बैकअप भी जाने वाला है। तो फाइनली ये देखो, ये लास्ट के जो 2 पेज थे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये नॉर्मल स्क्रू थे, शायद आपको दिख पाए। ये देखिए, ये जस्ट नॉर्मल स्क्रू, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, वो ख़त्म हो गया हमारे पास। तो ये एक साइड का पोर्शन फिक्स हो गया। तो 3 ड्रॉर बन गए हैं इसके अंदर। इतनी सुबह से झकवाई करने के बाद आपको बाकी बेस भी दिखाता हूँ। अभी सारा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, जब बन जाएगा तो दिखा देंगे लगा के आपको। लेकिन ये देखिए बाहर का सीन। ये हमने ऐसे ही इसमें ये दूसरे इसके लॉक लगा दिए, और यहाँ से ये ऐसे हो गया है समथिंग। ये इसका नीचे का, ये ऊपर का, ये 2 पट्टे जो पड़े हुए हैं इसके अंदर, और वो सामने तीसरी ड्रॉर, ये दूसरी ड्रॉर। सो दैट्स इट। तो मेरे साथ बने रहिएगा, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए थोड़ा दूर होना पड़ेगा, लेकिन नहीं आ रहा ये इसमें उससे। तो देखो, एक नई आपको दिखाता हूँ। ये इसका नट है, ये इसके साथ डी है, ये पीछे से, ये आगे से। ये प्योर ऑथेंटिक, क्या बोलते हैं उसको, एंटीक पीस है ये बेसिकली। तो ये बहुत छोटी सी टेबल है। पहले मैं इसको असेंबल करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको पता चलेगा कि ये है किस पर्पज़ के लिए। और आप सरप्राइज होंगे कि इस पर इतना पैसा क्यों लगा दिया। लेकिन कई बार होता है, शौक की बात है, और मेरे को कलेक्शंस का अच्छा शौक है, शॉपिंग का भी शौक है मेरे को। तो ये इसके साथ एलन की आई है। ये ऐसे हो गया। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। इसमें स्पेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है उसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, सामान रखने की बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये सिर्फ एक एंटीक पीस था, तो मुझे लगा ले लेना चाहिए। That's it. तो ये समथिंग लाइक ऐसे दिखता है, और मैं आपको ऊपर से भी लुक दिखाता हूँ इसकी, शायद आपको समझ में आए।
और जब मैं इसको बेड के साथ रखूँगा, सॉरी बेड का नाम आ रहा है, जब मैं इसको ड्राइंग रूम में रखूँगा तब आपको शायद ज़्यादा चीज़ें समझ में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये देखिए, ये कुछ इस हद तक का है ऐसे, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इस पे अगर हम देखेंगे, स्पेस की बात करेंगे तो ये एक हाथ, 2 हाथ के बराबर है, बट दिस इज़ एक्चुअली फॉर वाइन और विस्की पर्पस। तो ये है, इसको हम लेके आए थे। इसके जो प्राइस है ये है अप्रॉक्सीमेटली $280 के आसपास, सिर्फ इस उसकी, बिकॉज ये एंटिक पीस है। $280 अप्रॉक्सीमेटली 14,000 के आसपास, बट शौक की कोई कीमत नहीं होती है। तो ये था, चलो आपको और भी कई नई परचेज दिखाएंगे। ये देखो, आज नया मतलब हम ताम झाम खोल के बैठे हैं। बाहर मॉर्निंग का व्यू, सुंदर क्लाउड, ये पूरी ज़मीन नज़र आ रही है आपको धरती से। ये देखो, ये लगता है ये घर की शिफ्टिंग पूरा कारपेंटर बना के छोड़ेगी। ये देखो, ये टेबल लेके आए हैं, बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है, इतनी हैवी है ये 3 लोगों को उठानी पड़ी है। देखो, देखने में जितनी ये फ्लफ़ी सी लग रही थी उतनी है नहीं फ्लफ़ी है। इसमें ये 1 2 3 4, ये इसके नट बोल्ट और ये इसका ग्लास, आप देख सकते हैं। ये देखो, बेड सारा फैला पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहीं पे सोया था रात को, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। तब इसकी असेंबलिंग करेंगे। ये टेबल है हमारी टीवी टेबल, हमने 85 इंच का फुल टीवी लिया है, उसकी भी असेंबलिंग दिखाऊंगा आपको मैं। अभी तो बॉक्स में पड़ा हुआ है, अभी समझ में नहीं आता कैसे सिमटेगा काम। तो अभी तो इस टेबल की असेंबलिंग करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो फाइनली ये हमारी टेबल बन गई है। इसमें सिर्फ 2-4 पेंच टाइट करने थे, और वो जो वुड की जो कीज थी वो अंदर हमने इसके ठोक दी। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, तो ये हो गया मतलब हमारा। जब ये खड़ी करेंगे टीवी के साथ तब इसको आपको मैं दिखा दूंगा। अभी काफ़ी काम है, तो अभी हमें और शिफ्टिंग करनी है, तो फिर अब इसके बाद हम वो ले आते हैं मैट्रेस खोल के दिखा देता हूँ आपको, तो मेरे साथ बने रहिए। ये फाइनली ऐसा बन गया है। ड्रॉर्स हमने नहीं लगाई इसकी, रात काफ़ी लेट हो गए थे। ये इसकी हमने वो खरीदी थी, ये चाइनीज़ है चद्दर। जैसे आपको बताया कि न्यूजीलैंड में अपना मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है, ये बेड शीट वगैरह सब बाहर से आती हैं। चाइना मेजर वो है, लेकिन कोई सब स्टैंडर्ड आइटम नहीं मिलता है चाइनीज़ के यहाँ। तो यहाँ पे एक समथिंग कुछ इस तरीके की लग रहा है। हमने वो जो कैंपर वैन खरीदी थी उसमें हमारे को वो टेबल फ्री मिल गया एकदम नया है, और उसके साथ का मैचिंग भी कर रहा है ये, नहीं तो ये हमारा खर्चा बच गया। तो ये चादर जब बिछेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। आज ये ड्रॉस पे फिक्स कर देते हैं, अभी मैट्रेस ले आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये हमने इसकी ड्रॉ लगा दी, सो समथिंग इस तरह का शेड है। अगर आपको दिख रहा है तो ये, और इस साइड से ये देख लो, लो हाइट का बढ़िया है स्टफ। ये देखो, ये हमारा गद्दा आ गया, और ये इसके साथ नाइफ आता है, इस हरे गद्दे के साथ। तो अभी जब खुलता है तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ उसको। तो इसका सिस्टम बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर यहाँ से इस पर कट लगाओ,
और ये अपने आप इसमें हवा भर जाती है। देख रहे हो आवाज़? ये है इसका सिस्टम। Can you feel that? Can you feel that? Yeah. ये देखो। तो ये था, अब फिर पलट के दिखा दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में। तो ये फाइनली ये गद्दे का लुक है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अभी हमने इस पर चादर नहीं बिछाई है, चादर बाद में आके बिछा देंगे। इसमें स्वेटिंग वगैरह कुछ भी इस पर मतलब वो नहीं आएगा इसके ऊपर। अगर आपको प्राइस पता करना है तो इसका आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा इस चीज़ के लिए। तो ये था आज की डेट में। फिर हम बहुत ही जल्दी नए प्रोडक्ट्स के साथ आपके साथ मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए हमारा सोनी का XL90L फुल एरे LED जो हमने अभी रिसेंटली खरीदा है, 85 इंचज़। ये ऐसे अनबॉक्स किया है हमने इसको। और जो सुबह हमने टेबल जो असेंबल की थी वो ये वाली थी। आपने देखा होगा इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा है इस टेबल का। तो अभी हम इसको लगाते हैं, फिट करते हैं, फिर उसके बाद चलेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हमने सैमसंग की साउंड बार ली है, तो इसको पहले असेंबल करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं फिर। तो फाइनली ये हमारा टीवी लग गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो टेबल है वापस करनी पड़ेगी। टेबल इसके साइज़ की नहीं है, टीवी बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो पूरी दीवार के ऊपर आ गया है, तो हमें टेबल बड़ी चाहिएगी। ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। फ़िलहाल इसको कनेक्ट करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। ये देखिए हमने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक इसकी मूवी लगाई है, तो आप देखो इसमें कितना साउंड आ रहा है। अभी ये सिर्फ टीवी की साउंड है, अभी हमने इसमें साउंड बार कनेक्ट नहीं करी है। आज तो नीचे ही बैठ के देख रहे हैं टीवी, कल टेबल चेंज करानी पड़ेगी। अगर कोई बड़ी मिलेगी तो देखेंगे, नहीं तो तब तक तो नीचे ही जुगाड़ करना पड़ेगा इसका। बेस साउंड भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से रिव्यू तो अच्छा है इसका सोनी का। अगर आपको इसका प्राइस जानने में इंटरेस्ट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और आपको प्राइस भी बताएंगे। थैंक यू। ये हमने इसको साउंड बार को कनेक्ट किया है। एक इसका यहाँ पे स्पीकर है, एक ये 11+ चैनल है ये, तो इसमें 11 स्पीकर्स हैं इस साउंड बार में। ये इसका सबवूफर और एक ये पीछे, तो एक पूरा होम थिएटर बन गया हमारा। आप इसको फील कर सकते हैं म्यूज़िक को। अभी हमने इसको मूवी को कनेक्ट नहीं किया, तो अभी आपको मूवी भी कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये देखो अब इसकी सेम म्यूज़िक की अभी हमने इसको बहुत लो म्यूज़िक पे कर रखा है। आप फिर भी इसकी साउंड को फील कीजिए। यही है क्वालिटी मतलब। और म्यूज़िक का तो वैसे ही बहुत पैशन है हमें। चलो मिलते हैं फिर। ये हमने लाइट बंद कर दी है। अब आप इसका देखिए बिल्कुल होम थिएटर का फील कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिर जब वो पुलिस वाला गन रीलोड कर रहा था तो मौके का फायदा उठाकर सीरियल किलर ने फिर उस पे गोली चलाई। फिर वो जख्मी पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पैरों के पास आके गिरता है। कहाँ? जहाँ पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहाँ। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। हम पूरा इसका वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। एक साइड से चलता है दूसरी साइड में, मतलब यही म्यूजिक है। तो ये देखो इसमें LED लाइट है, ये हमारा रिक्लाइनर है, इसमें दोनों बैठ सकते हैं। और इसमें ये म्यूजिक चल रहा है, इसमें 2 बास साउंड है और एक ये सबवूफर है इसके बीच में।
इससे पूरा आदमी लेट सकता है कंफर्टेबली और इसको वापस